हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पेंडोरा एंड द मिस्टीरियस बॉक्स। पेंडोरा और रहस्यमयी बक्सा। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज ए चाइल्ड नेम्ड एपी मैथ्यूज। बहुत लंबे समय पहले एक बच्चा था जिसका नाम एपी मैथ्यूज था। हु हैड नीदर फादर नॉर मदर, जिसके माता पिता नहीं थे। टू कीप हिम फ्रॉम फीलिंग लोनली, उसके अकेलेपन को दूर रखने के लिए, अनदर चाइल्ड, एक दूसरा बच्चा, लाइक हिमसेल्फ, जो उसी की तरह था, वॉज सेंट टू बी हिज प्लेमेट, उसको खेलने के लिए भेज दिया गया। वो कौन था? वो एक लड़की थी जिसका नाम पेंडोरा था, नेम्ड पेंडोरा। इन दोज डेज चिल्ड्रन डिडंट नीड पीपल टू लुक आफ्टर देम। उन दिनों बच्चों को बड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो उनकी देखभाल करें। क्यों? ऑल द टाइम, बिकॉज देर वॉज नो डेंजर, क्योंकि कोई खतरा नहीं था। फूड ग्रू ऑन ट्रीज, जो खाना था वो पेड़ पर उगता था। देर वॉज नो हार्ड वर्क टू बी डन, ना तो सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। नो लेसन्स टू बी स्टडीड, ना पढ़ाई करनी पड़ती थी। देयर वर ओनली लॉट्स ऑफ हैप्पी गेम्स एंड डांसेस, सिर्फ वहाँ पर गेम्स होती थी और डांसेस, नृत्य होते थे। वट वॉज मोस्ट वंडरफुल वॉज दैट द चिल्ड्रन नेवर फॉट अमंग देमसेल्व्स। सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि बच्चे आपस में कभी नहीं लड़ते थे। ओह दोज वर सच गुड टाइम्स, ओह कितना प्यारा समय था वो। The first thing that Pandora saw when she entered the cottage, यानी कि सबसे पहले जो पेंडोरा जब एपी मैथ्यूस की कॉटेज में दाखिल हुई तो उसने क्या देखा? वेयर एपी मैथ्यूस लिव्ड, जहाँ पर एपी मैथ्यूस रहता था, वॉज एन इनॉर्मस बॉक्स, एक बहुत बड़ा विशाल बक्सा देखा। द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड हिम व्हाट वाज दिस। सबसे पहला प्रश्न जो उसने पूछा वो ये था, एपी मैथ्यूस व्हाट डू यू हैव इन दैट बॉक्स। एपी मैथ्यूस, तुम्हारे इस बक्से में क्या है? माई डियर पेंडोरा आंसर एपी मैथ्यूस। एपी मैथ्यूस ने जवाब दिया, मेरी प्यारी पेंडोरा, दैट इज़ अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। एंड यू मस्ट बी काइंड इनफ नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट, इसलिए तुम दयालु बनो और इसके बारे में कोई प्रश्न मत पूछो। द बॉक्स वॉज लेफ्ट हियर टू बी केप्ट सेफली। बॉक्स को यहाँ रख दिया गया ताकि यहाँ पर वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। एंड आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट इट कंटेन्स, और मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। बट हु गेव इट टू यू, लेकिन इसको किसने दिया तुम्हें? आस्क्ड पेंडोरा, पेंडोरा ने पूछा। इट वॉज लेफ्ट एट द डोर, ये इसको दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। जस्ट बिफोर यू केम, ठीक तुम्हारे आने से पहले। बाय अ पर्सन हु वॉज ड्रेस्ड इन एन ऑड काइंड ऑफ क्लॉक, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बहुत अजीब तरह के कपड़े पहने हुआ था। एंड वोर अ कैप दैट सीम्ड टू बी मेड पार्टली ऑफ फेदर्स, और उसने एक टोपी लगाई हुई थी जो कि फेदर्स यानी कि पंखों की बनी हुई थी। इट लुक्ड ऑलमोस्ट एज इफ द कैप हैड विंग्स, ऐसा लग रहा था मानो उस टोपी के पंख हो। रिप्लाइड एपी मैथ्यूस, एपी मैथ्यूस ने जवाब दिया। आई विश वी डिडंट हैव टू कीप लुकिंग एट दैट बॉक्स, काश कि हम सिर्फ इसको ना ही देखते, इस बॉक्स को। एक्सक्लेम्ड पेंडोरा, पेंडोरा ने बड़े दुख के साथ कहा। देन एक्सक्लेम पेंडोरा पाउटिंग, यानी कि अपने होठों को बाहर निकालते हुए, यानी कि दुख महसूस करते हुए कहा, काश हम इसको ना देखते बल्कि इसको खोल कर देख लेते। ओह कम डोंट थिंक ऑफ इट एनी मोर, अरे आओ ना, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्राइड एपी मैथ्यूस, एपी मैथ्यूस चिल्लाया। लेट अस गो आउट एंड प्ले, चलो बाहर चले और खेलें। बट पेंडोरा कंटिन्यूसली केप्ट सेइंग टू हर सेल्फ एंड टू एपी मैथ्यूस, बट वट कुड बी इनसाइड दैट बॉक्स। लेकिन जो पेंडोरा थी वो लगातार अपने आप से और एपी मैथ्यूस से कहती रही, क्या कहती रही? लेकिन इस बक्से में क्या हो सकता है? एपी मैथ्यूस हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, अब वो इस सब्जेक्ट से बोर हो गया, यानी कि वो बार बार पूछ रही थी। आई विश डियर पेंडोरा यू वुड ट्राई टू टॉक ऑफ समथिंग एल्स, काश मेरी प्यारी पेंडोरा तुम कुछ और बात कर सकते हैं इसके अलावा। पेंडोरा थॉट इट टू बी बेस्ट नॉट टू मेंशन इट एनी मोर बिकॉज एपी मैथ्यूस फेस शोड सम हॉरर एट द आइडिया ऑफ लुकिंग इनसाइड द बॉक्स। अब पेंडोरा ने सोचा कि चलो अच्छा रहेगा कि मैं इसके बारे में बात ना करूं, क्योंकि जब भी वो उस बक्से की बात करती थी तो उसके जो चेहरे के रंग उड़ जाते थे। और वो क्यों डरता था कि उस आइडिया, यानी कि जो पेंडोरा का विचार था ना, इसके अंदर झांक कर देखे, तो इस विचार से वो बिल्कुल डर जाता था, उसके चेहरे पर खौफ आ जाता था। एंड येट शी कुड नॉट हेल्प थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, लेकिन जो बेचारी पेंडोरा थी वो
मजबूर हो गई, यानी कि वो नहीं रह पाई इसके बारे में बातें करने में, इसके बारे में सोचने में, यानी कि वो ऐसा करती रही, यानी कि मजबूर होकर। वन डे वाइल एपी मैथ्यूज आउट अलोन, एक दिन जब एपी मैथ्यूज बाहर था, पेंडोरा स्टूड गेजिंग एट द बॉक्स। अब जो पेंडोरा थी वो खड़ी 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 बॉक्स को टकटकी लगाकर देखती रही। शी नोटिस्ड दैट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पीस ऑफ आर्ट वर्क, उसने नोटिस किया कि कि ये तो बक्सा तो एक बहुत ही सुंदर कलाकृति है। इट वॉज मेड ऑफ ब्यूटीफुल डार्क वुड, ये एक गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था। एंड वॉज सो हाईली पॉलिश, और इतना अच्छे किस्म का उसमें पॉलिश किया था, दैट लिटिल पेंडोरा कुड सी हर रिफ्लेक्शन इट इट, यानी कि पेंडोरा को अपनी इसमें परछाई नज़र आ रही थी। अराउंड द एजेस देयर वर फिगर्स ऑफ ग्रेसफुल बीइंग्स, और इसी किनारों पर बहुत ही सुंदर आकृतियाँ थीं। एंड द प्रीटीएस्ट चिल्ड्रन पेंडोरा, और आकृतियों के अलावा बहुत खूबसूरत बच्चे इस पर बने हुए थे। पेंडोरा हैड एवर सीन, जिसको पेंडोरा ने कभी नहीं देखा था। इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स देयर वाज कार्व्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, यानी कि इस बक्से के जस्ट बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर बच्चे का चेहरा उकरा हुआ था। Of all, it had very lively features but wore a slightly mischievous expressions, यानी कि इसके जो नक्श थे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इसके जो चेहरे के हाव भाव थे, इस बच्चे के चेहरे के जो हाव भाव थे वो क्या थे, बहुत ही शरारती थे। शी नोटिस्ड दैट द बॉक्स वॉज सिक्योर्ड नॉट बाय अ लॉक, अब उसने एक और चीज़ नोटिस की, क्या नोटिस की कि बक्से में ताला तो लगा नहीं, बाय अ वेरी फाइन नोट ऑफ गोल्ड। Pandora was certain that there was something very beautiful and valuable inside the box. लेकिन बक्से के आसपास किससे बंधा हुआ था, वो एक सुनहरी कलर की गांठ से बंधा हुआ था। पेंडोरा को ये विश्वास था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुंदर और बहुत कीमती चीज़ होगी। एंड शी वांटेड टू टेक अ लुक, और वो उसको देखना चाहती थी। नाउ शी कुड नॉट कीप हर क्यूरियोसिटी अंडर कंट्रोल, वो अपनी जिज्ञासा को नहीं दबा पाई एनी लॉन्गर, एंड डिसाइडेड टू ओपन इट, और उसने निर्णय किया कि मैं इसको खोलूंगी। फर्स्ट शी ट्राई टू लिफ्ट इट, अब पहले तो उसने उसको उठाने की कोशिश की। इट वॉज टू हैवी फॉर अ स्लेंडर चाइल्ड लाइक पेंडोरा, अब ये कोमल से बच्चे पेंडोरा के लिए वो बहुत ज़्यादा भारी था। शी रेज्ड वन एंड ऑफ द बॉक्स अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द फ्लोर, अब उसने बॉक्स का एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा उठाया द फ्लोर एंड लेट इट फॉल डाउन अगेन विद अ लाउड थम, और फिर इसको नीचे गिरा दिया धमकी आवाज़ से। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, शी हर्ड समथिंग स्टर इनसाइड द बॉक्स, उसको बॉक्स में कुछ हिलता हुआ सुनाई दिया। देयर सीम्ड टू बी काइंड ऑफ हज्ड मर्मर विद इन, ऐसा लग रहा था मानो अंत से कुछ बुड़बुड़ाहट की आवाज़ें आ रही हों। हर आइज फेल अपॉन द नोट ऑफ द गोल्ड कोड, अब उसकी जो नज़रें थी कहाँ पर टिकी, उस सुनहरे कलर की जो गांठ थी उस पर। इट वॉज कनिंगली ट्विस्टेड विद सो मैनी इन्स एंड आउट्स, अब ये बहुत ही चालाकी से ये जो गांठ थी एक के ऊपर एक के ऊपर नीचे एक के ऊपर नीचे इस तरह से बंधी हुई थी। इट मस्ट हैव बीन अ क्लेवर पर्सन हु टाइड दिस नोट, सेड पेंडोरा टू हिम हरसेल्फ, उसने सोचा कि ये बहुत ही किसी चालाक व्यक्ति ने ये गांठें बांधी होंगी, पेंडोरा ने सोचा। सो शी टुक द गोल्डन नोट इन हर फिंगर्स, अब उसने उस सुनहरी गांठ को अपनी उंगलियों में लिया। एंड वॉज सोन बिजली ट्राइंग टू अनडू इट, और जल्दी ही उसको खोलने में व्यस्त हो गई। मीन वाइल थ्रू द ओपन विंडो शी हर्ड द मैरी वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग, अब इसी बीच उसको बाहर खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। वट अ ब्यूटीफुल डे इट वॉज, कितना सुंदर दिन था ये। वुड इट नॉट बी वाइजर टू लीव द ट्रबल सम नॉट अलोन ज्वाइन हर लिटिल प्लेमेट्स, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वो मुसीबत भरी इस गांठ को छोड़ दे और वो अपने जो साथी हैं उनको ज्वाइन कर ले। एंड थिंक नो मोर अबाउट द बॉक्स, और इस बक्से के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दे। बट जस्ट देन शी गेव द नोट अ ट्विस्ट एंड द गोल्ड कोड अनट्वाइंड इटसेल्फ, अब जैसे ही उसने गांठ को मोड़ा तभी उसकी जो सुनहरी जो डोरी थी अनट्वाइंड, वो खुल गई इटसेल्फ अपने आप, एज इफ बाय मैजिक, मानो कि कोई जादू से अपने आप खुल गई हो। एंड लेफ्ट द बॉक्स विदाउट अ फास्टनिंग, और जो बंधा हुआ था बक्सा वो
खुल गया था, यानी कि ढक्कन तो लगा हुआ था लेकिन वो बक्सा खुल गया था। व्हाट विल हैप्पी मैथ्यू से, अरे हैप्पी मैथ्यूस क्या कहेगा, एंड हाउ कैन आई इट अप अगेन, और मैं इसको किस तरह से बंद कर सकती हूँ, गांठ लगा सकती हूँ। वंडर्ड पेंडोरा, पेंडोरा सोचने लगी। व्हेन ही फाइंड्स द नोट अनटाइड ही विल नो दैट आई हैव डन इट, जब उसको पता चलेगा कि ये नोट खुली हुई है तो वो पता चल जाएगा उसे कि ये मैंने किया है। हाउ विल आई मेक हिम बिलीव दैट आई हैव नॉट लुक्ड इनसाइड द बॉक्स, अब मैं उसको कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने बॉक्स के अंदर झांक कर नहीं देखा। एंड देन शी हर्ड द मर्मर ऑफ स्मॉल वॉइसेस विद इन, अब उसने छोटी छोटी आवाज़ों की बुड़बुड़ाहट बक्से के अंदर सुनी। लेट अस आउट डियर पेंडोरा, प्यारी पेंडोरा हमें बाहर निकालो, प्लीज़ लेट अस आउट, कृपया हमें बाहर निकालो। वी विल बी सच नाइस प्रिटी प्लेमेट्स फॉर यू, हम तुम्हारे बहुत अच्छी साथी, बहुत सुंदर साथी हो जाएंगे। ओनली लेट अस आउट, सिर्फ हमें बाहर निकालो। वट कुड दैट बी, अरे ये क्या हो सकता है, थॉट पेंडोरा, पेंडोरा ने सोचा। आई विल टेक जस्ट वन पीप, चलो मैं एक बार झाँक कर देखूंगी। देयर कांट बी एनी हार्म इन जस्ट वन लिटिल पीप, भाई हर्ज ही क्या है अगर एक बारी मैंने झांक कर देख लिया इस बक्से में, क्या हर्ज है। इन द मीन टाइम, इसी बीच एपी मैथ्यू डिसाइडेड टू गो बैक टू पेंडोरा, अब इसी बीच एपी मैथ्यू ने सोचा तो चलो मैं पेंडोरा के पास वापस चलता हूँ। अपॉन एंटरिंग द कॉटेज ही फाउंड पेंडोरा विद हर हैंड ऑन द लिड, जब वो कॉटेज में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि भाई पेंडोरा के हाथ में तो उसका ढक्कन है, रेडी टू ओपन द मिस्टीरियस बॉक्स, जो कि वो रहस्यमय बक्से को खोलने के लिए वो तैयार है। द कॉटेज ग्रू वेरी डार्क, अब जो झोंपड़ी थी उसमें अंधेरा छा गया। एज अ ब्लैक क्लाउड स्वेप्ट ओवर, मानो कि जैसे जो काले बादल हैं वो सूरज के ऊपर छा जाते हैं। वट वॉज इन वट वॉज इन इट, अब इसके अंदर क्या था। बट शी हर्ड ए डिसएग्रीएबल बजिंग, अब उसने बहुत ही मनहूस बजिंग भिनभिनाती हुई, एज इफ न्यूमरस ह्यूज फ्लाइज और जायंट मॉस्किटोज। अब क्या था, कॉटेज ग्रू वेरी डार्क, अब उसमें अंधेरा छा गया। एज ए ब्लैक क्लाउड स्वेप्ट ओवर एंड कवर्ड द सन, मानो के बादल छा गए हों और उसने बादलों ने सूरज को ढक लिया हो। देयर वॉज ए हैवी पील ऑफ थंडर, और बहुत ही तेज़ की बादलों की गड़गड़ाहट हुई। बट पेंडोरा इग्नोर्ड ऑल दिस, लेकिन पेंडोरा ने इन सबको नज़रअंदाज कर दिया। लिफ्टेड द लिड अप राइट एंड लुक्ड इनसाइड, और उसने ढक्कन उठाया और इसके अंदर झांक कर देखा। एट दैट वेरी मोमेंट अ सडन स्वार्म ऑफ विंग्ड क्रीचर्स बर्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स, और उसी क्षण क्या हुआ, अचानक से एक बहुत ही पंखों वाले प्राणियों का जो झुंड था वो बक्से से बाहर आ गया। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द डार्क रूम, और पूरे अंधेरे भरे कमरे में चारों तरफ फैल गया। द नेक्स्ट इंस्टेंट शी हर्ड एपीमेथ्यूस क्राइंग आउट इन पेन, यानी कि अगले ही क्षण उसने देखा कि जो एपीमेथ्यूस है वो दर्द से रो रहा है। ओह आई एम स्टंग, ओह मेरे डंक लगा, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया। आई एम स्टंग, मेरे डंक लगा। पेंडोरा व्हाई हैव यू ओपन दिस विकेट बॉक्स, पेंडोरा तुमने इस मनहूस डिब्बे को क्यों खोला। पेंडोरा लेट लिट फॉल, अब पेंडोरा ने उस ढक्कन को गिरा दिया। एंड इन स्टेट ऑफ शॉक शी लुक्ड अबाउट हर, और हैरानी से वो आसपास देखने लगी। टू सी वट हैड हैपन टू हैप्पी मैथ्यूज, ये देखने के लिए हैप्पी मैथ्यूज को क्या हुआ। द थंडर क्लाउड हैड सो डार्कन द रूम दैट शी कुड नॉट सी वेरी क्लियरली वट वॉज इन इट, अब क्योंकि गड़गड़ाहट की वजह से, बादलों की वजह से कमरे में इतना अंधेरा छा गया कि वो सही से नहीं देख पाई कि कमरे के अंदर क्या है। बट शी हर्ड ए डिसअग्रीएबल बजिंग, लेकिन उसने बहुत कुछ मनहूस और बजिंग भिन भिन की आवाज़ें सुनी। एज इफ न्यूमरस हुज फ्लाइज और जायंट मॉस्किटो, मानो के बहुत बड़ी बड़ी मक्खियाँ या फिर बड़े बड़े मच्छर वर डार्टिंग अबाउट, मतलब कमरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो आवाज़ करते हुए। शी सो अ क्राउड ऑफ अगली लिटिल शेप्स, अब उसने देखा कि बहुत ही भद्दी आकार वाली छोटे छोटे आकार वाले प्राणी हैं। विद बैट्स विंग्स, जिनके जो पंख हैं वो चमगादड़ की तरह हैं। लुकिंग वेरी स्पाइटफुल, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। एंड आर्म्ड विद टेरिबली लॉन्ग स्टिंग्स इन देयर टेल्स, और उनकी पूंछ पर बड़े बड़े डंक लगे हुए हैं। इट वॉज वन ऑफ दीज दैट हैड स्टंग एपी मैथ्यूस, और इन्हीं में से एक प्राणी ने एपी मैथ्यूस को काटा।
In another few moments, Pandora herself began to scream in fright. अब दूसरे ही क्षण पेंडोरा भी डर के मारे चिल्लाने लगी. An ugly little monster had settled on her forehead. अब एक भद्दा जो प्राणी था, मॉन्स्टर था, दुष्ट था, वो उसके माथे पर बैठ गया. And would have stung her if Effie Matthews had not run and brushed it away. और तो वो तो मानो उसको काट ही लेता पेंडोरा को, अगर एफी मैथ्यूज भागकर उसको ना हटाता. द हाइडर्स लिटिल शेप्स वर द होल फैमिली ऑफ अर्थली ट्रबल्स. यानी कि जो छोटे छोटे आकार थे, जो छुपे हुए थे, वो धरती की सारी मुसीबतें थीं. यानी कि जो बॉक्स के अंदर जो छुपे हुए थे प्राणी, वो एक्चुअली दुनिया की सारी मुसीबतें थीं. देयर वर अ ग्रेट मैनी काइंड्स ऑफ केयर्स. और वहाँ पर बहुत किस्म की चिंताएं थीं. देयर वर मोर देन 150 sorrows. और 150 से ज़्यादा दुख थे. देयर वर डिजीज़, बीमारियाँ थी. इन अ वास्ट नंबर ऑफ मिजरेबल एंड पेनफुल शेप. यानी कि एक बहुत ही दुख वाले और दर्द के आकार वाले शेप में बहुत सारी बीमारियां थी. देयर वर मोर देयर वर मोर काइंड्स ऑफ विकेडनेस देन वन कुड टॉक अबाउट. यानी कि बहुत ही ज़्यादा चातुर्य था, विकेडनेस था, यानी कि चालाकी थी. कोई भी जिसके बारे में बात कर सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाकी भरे प्राणी थे उसमें. In short, everything that has ever troubled our minds and bodies had been shut up in the mysterious box. संक्षेप में, हर वो मुसीबत जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख पहुंचाती है, वो उस बक्से के अंदर, यानी कि रहस्यमय बक्स के अंदर बंद थी. And by Pandora's लिफ्टिंग द लिड ऑफ दैट मिजरेबल बॉक्स. और पेंडोरा के उस ढक्कन को हटाने से दीज ट्रबल्स वर रिलीज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस. और ये जो मुसीबतें थीं, इस इंसानों की दुनिया में आज़ाद हो गईं. दे हैव नेवर लेफ्ट अस सिंस दैट डे लॉन्ग लॉन्ग अगो. और इन मुसीबतों ने आज तक हमें कभी नहीं छोड़ा, यानी कि उस समय से. द टू चिल्ड्रन स्क्रीमिंग इन फियर एंड पेन. यानी कि दोनों बच्चे डर से और दर्द से चिल्ला रहे थे. फ्लंग ओपन द डोर्स एंड विंडोज इन द होप ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द हॉरिबल क्रिएचर्स. उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों को बिल्कुल खोल दिया, इस आशा के साथ कि वो इन खतरनाक प्राणियों से छुटकारा पा लेंगे. बट द विंग्ड ट्रबल्स फ्लू आउट एंड स्टार्टेड टू टॉर्मेंट पीपल एवरीवेयर. लेकिन जो पंख वाले जो मुसीबतों के रूपी जो प्राणी थे, वो बाहर जाकर अब लोगों को डसने लगे, परेशान करने लगे. देयर मलिशियस इफेक्ट वाज सच दैट ऑल द फ्लावर्स ऑन अर्थ. उनका बुरा प्रभाव ये था कि जो भी धरती के ऊपर फूल थे, विच हैड नेवर फेडेड बिफोर, जो कभी नहीं मुरझाए थे. तो उनके साथ क्या हुआ? फेडेड बिफोर नाउ बिगैन टू ड्रूप एंड शेड देयर पेटल्स. अब वो मुरझाने लगे और अपनी जो पत्तियां थीं वो झाड़ने लगे. विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में. ऑफ ब्लॉसमिंग, यानी कि खिलने के बाद. यानी कि खिलने के बाद जो फूल थे वो मुरझाने लगे. पहले फूल कभी नहीं मुरझाते थे. द चिल्ड्रन हु हैड अर्लियर ऑलवेज रिमेन्ड यंग नाउ बिगैन टू स्लोली ग्रो ओल्डर एंड केम टू बी मैन एंड वीमेन. अब जो बच्चे थे, जो पहले हमेशा जवान रहते थे, अब वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो गए और वो आदमी और औरतों में बदलने लगे. एपी मैथ्यूस एंड द नॉटी पेंडोरा रिमेन इन देयर कॉटेज. एपी मैथ्यूस और शरारती पेंडोरा अपनी झोंपड़ी में ही रहे. बोथ ऑफ देम हैड बीन डेंजरसली स्टंग एंड वर इन टेरिबल पेन. दोनों को बहुत ही बुरी तरह से डसा गया था, डंक मारा गया था, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे. देयर पेन सीम्ड मोर अनबियरेबल टू देम बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पेन एनी ह्यूमन बीइंग हैड फेल्ट. यानी कि उनका जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा था. क्यों? क्योंकि ये वाला जो दर्द था, इंसानी दर्द, इसको पहली बार महसूस किया गया था सिंस द वर्ल्ड बिगिन. जब से दुनिया शुरू हुई थी. दे वर ऑल्सो एंग्री एंड डिप्रेस्ड. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे और हताश भी थे. एपी मैथ्यूस सेट ग्लूमिली इन द कॉर्नर. अब एपी मैथ्यूस जो था वो बहुत ही दुखी होकर एक किनारे पर बैठ गया. विद हिज बैक टूवर्ड्स पेंडोरा, पेंडोरा की तरफ अपनी पीठ करके. वाइल पेंडोरा ली ऑन द फ्लोर सोबिंग एज इफ हर हार्ट वुड ब्रेक. जबकि जो पेंडोरा थी वो फर्श पर लेट गई, सिसकियां से वो रोने लगी और ऐसा लग रहा था उसको मानो उसका जो दिल है टूट जाएगा.
Suddenly there was a gentle tap on the inside of the lid. अब अचानक से उस बॉक्स के अंदर से एक जेंटल, एक यानी कि मासूमियत, एक प्यार भरा टैप हुआ, यानी कि आवाज़ आई। व्हाट कैन दैट बी, ये क्या हो सकता है? क्राइड पेंडोरा, पेंडोरा चिल्लाई, लिफ्टिंग हर हेड, अपना सिर को ऊपर उठाते हुए। एपी मैथ्यूज़ रिफ्यूज टू रिप्लाई, अब एपी मैथ्यूज़ ने उसके जवाब देने से मना कर दिया, है ना। यू आर सो अनकाइंड, तुम बहुत बुरी हो, सेड पेंडोरा, पेंडोरा ने कहा। तुम बहुत बुरे हो, पेंडोरा ने कहा, सोबिंग लाउडर, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सिसकियाँ लेते हुए। ऑल राइट, डोंट स्पीक टू मी, ठीक है मुझसे मत बोलो। अगेन केम द टैप, और फिर उस यानी कि आवाज़ आई उस बक्से में से। हु आर यू इनसाइड दिस विकेट बॉक्स, तुम कौन हो इस शराबित बक्से के अंदर? आस्क्ड पेंडोरा, पेंडोरा ने पूछा। अ स्वीट लिटिल वॉइस स्पोक फ्रॉम विद इन, एक छोटी सी मधुर आवाज़ बक्से में से आई। लिफ्ट द लिड एंड यू शैल सी, डब्बा उठा दो यानी कि ढक्कन उठा दो और तुम्हें पता चल जाएगा। नो नो आंसर पेंडोरा सोबिंग, नहीं नहीं, पेंडोरा ने सिसकते हुए, है ना, सिसकियां भरे रोते हुए कहा, नहीं नहीं। आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ ऑफ द लिफ्टिंग द लिड, अब भाई बहुत काफ़ी हो चुका है, मैंने लिफ्ट कर दिया, लिड को उठा दिया, और बहुत मुसीबतें पहले से झेलनी, अब नहीं मैं उठाऊंगी। सेड द स्वीट लिटिल वॉइस अगेन, नहीं, उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आवाज़ ने कहा, नहीं। यू वॉन्ट रिग्रेट लेटिंग मी आउट, नहीं तुम्हें पछतावा नहीं होगा अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगी। आई एम नॉट लाइक दोज क्रूअल क्रिएचर्स, मैं उन दुष्ट प्राणियों की तरह नहीं हूँ। दैट हैव स्टिंग्स इन देयर टेल्स, जिनकी पूंछ पर डंक हैं। कम माई प्रीटी पेंडोरा, आओ मेरी प्यारी पेंडोरा, लेट मी आउट, और मुझे आज़ाद कर दो। देयर वॉज ए काइंड ऑफ चीयरफुलनेस इन द टोन दैट मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज़ एनीथिंग, यानी कि आवाज़ इतनी प्यारी थी कि उसको आज़ाद करने से मना नहीं किया जा सकता था। पेंडोरा's हार्ट हैड ग्रोन लाइटर एट एवरी वर्ड दैट केम फ्रॉम विद इन द बॉक्स, अब यानी कि बॉक्स में से हर आवाज़, हर शब्द जो निकला, उसके साथ जो पेंडोरा का जो मन है वो हल्का हुआ। एपी मैथ्यूज टू, दो स्टिल इन द कॉर्नर, had turned half around and seemed to be in better spirits than before, और एपी मैथ्यूज़ भी, जो हालांकि कॉर्नर में के कोने में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी जो तबीयत है वो ठीक होने लगी और वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। एपी मैथ्यूज़ क्राइड पेंडोरा, एपी मैथ्यूज़, पेंडोरा चिल्लाई, डिड यू हियर द लिटिल वॉइस, क्या तुमने उस आवाज़ को सुना? यस आई डिड, हाँ मैंने सुना। ही आंसर, उसने जवाब दिया। शैल ही लिफ्ट द लिड अगेन, क्या मुझे ढक्कन फिर से हटा देना चाहिए? आग्स पेंडोरा, पेंडोरा ने पूछा। डू एज यू प्लीज़, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसी करो, सेड एपी मैथ्यूस, एपी मैथ्यूस ने कहा। यू हैव मेड सो मच मिसचीफ ऑलरेडी, तुम पहले ही इतनी शरारतें कर चुकी हो, तबाही मचा चुकी हो। वन अदर ट्रबल कांट मेक मच डिफरेंस, और एक और ट्रबल के, मुसीबत का अजान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आज़ाद होने से। कम माई डियर पेंडोरा, लिफ्ट अप द लिड, आओ मेरी प्यारी पेंडोरा, और इस ढक्कन को उठा दो। आई एम सो ईगर टू कम्फर्ट यू, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ तुम्हें आराम पहुँचाने के लिए। क्राइड द लिटिल वॉइस इन ए लाफिंग टोन, यानी कि उस छोटी सी आवाज़ ने हंसते हुए पुकारा। एपी मैथ्यूज़, एक्सक्लेम्ड पेंडोरा, एपी मैथ्यूज़, पेंडोरा ने पुकारा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल ओपन द बॉक्स, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बॉक्स खोलूँगी। देन एपी मैथ्यूज़ केम रनिंग अक्रॉस द रूम, तो एपी मैथ्यूज़ भागा भागा आया। द लिड इज़ हैवी, लेट मी हेल्प यू, जो ढक्कन है बहुत ज़्यादा भारी है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सो द टू चिल्ड्रन अगेन लिफ्टेड द लिड, अब दोनों बच्चों ने दोबारा से उस ढक्कन को उठाया। आउट फ्लू अ ब्राइट एंड स्माइलिंग लिटिल बीइंग एंड हावर्ड अबाउट द रूम, और उसमें से एक बहुत ही सुंदर प्राणी निकला और हाँ कमरे के आसपास मंडराने लगा। थ्रोइंग अ लाइट वेयर एवर शी वेंट, और वो जहाँ भी जाती अपना प्रकाश फैला देती। शी फ्लू टू एपी मैथ्यूज एंड जेंटली टच्ड विद अ फिंगर द स्पॉट वेयर ट्रबल्स हैड स्टंग हिम, अब वो उड़कर एपी मैथ्यूज के पास गई और उसने प्यार से अपनी जो उंगलियां हैं उस जगह पर टच की, उस जगह को छुआ जहाँ पर मुसीबतों ने उसको डसा था। एंड इमीडिएटली ऑल हिज पेन वॉज गॉन, और शीघ्र ही उसका जो पेन था, वो दर्द था, सारा ख़त्म हो गया था। देन शी किस्ड पेंडोरा ऑन द फोरहेड, फिर उसने पेंडोरा के माथे को चूमा। एंड हर हर्ट वॉज ऑल्सो क्योर्ड, और उसका दर्द भी चला गया। प्लीज़ टेल अस हु आर यू, हु यू आर,
कृपया हमें बताओ तुम कौन हो, ब्यूटीफुल क्रिएचर और सुंदर प्राणी, सेड पेंडोरा, पेंडोरा ने कहा। आई एम होप, मैं आशा हूँ, आंसर्ड द फिगर, यानी कि उस उज्जवल आकृति ने कहा। आई वॉज पैक्ड इन टू द बॉक्स टू, मैं भी डब्बे के अंदर पैक थी, सो दैट आई कुड मेक अप फॉर दैट स्वार्म ऑफ अगली ट्रबल दैट हैव बीन लेट लूज, ताकि मैं उनके नुकसान को पूरा कर दूं, जो तबाही वो प्राणी जो थे, जो दुष्ट प्राणी मचा कर गए हैं, उनके किए गए नुकसान को मैं पूरा कर सकूं। सो द टू So the two children again lifted the lid. Okay, we have already read. And will you stay with us? अच्छा, क्या तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी? Asked एपी मैथ्यूज, एपी मैथ्यूज ने पूछा। Forever and ever, क्या हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी? As long as you need me, जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। Answered Hope, होप ने उत्तर दिया। With her pleasant smile, अपनी मोहक मुस्कान के साथ। एंड दैट विल बी एज लॉन्ग ह्यूमन लिव ऑन इन द वर्ल्ड, और मैं तब तक रहूँगी जब तक इंसान इस दुनिया में रहेंगे। देयर मे बी टाइम्स नाउ एंड देन व्हेन यू विल थिंक दैट आई हैव मैनेज्ड, कुछ ऐसा वक्त भी आएगा बार बार जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया से चली गई हूँ, ख़त्म हो गई हूँ। बट अगेन एंड अगेन, लेकिन दोबारा दोबारा, व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स डार्क एंड ग्लोमी, जब सब कुछ तुम्हें आसपास अपने संसार में अंधेरा दुख भरा नजर आएगा। यू शैल सी द ग्लीमर ऑफ माई रेनबो विंग्स, तुम देखोगे मेरी सतरंगी पंख के चमक को। ऑन द सीलिंग ऑफ योर कॉटेज, यानी कि अपनी झोपड़ी के छत पर। फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद, यू विल नेवर बी अलोन, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। बिकॉज होप विल नेवर लीव यू, क्योंकि आशा जो है तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं, चलो मिथ्स क्या होते हैं। मिथ्स आर स्टोरीज अबाउट हीरोज हु आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द गॉड्स। मिथ्स, ये जो मिथक होते हैं ना, कहानियाँ होती हैं, किसके बारे में? हीरोज़, नायकों की कहानी होती हैं, और उनके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, ठीक है ना, किसके? जो गॉड्स हैं, देवताओं के, उनकी कहानियाँ, उनके बेटे बेटियों की। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी, यानी कि प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, पेंडोरा वॉज द फर्स्ट वूमेन, पेंडोरा पहली औरत थी, क्रिएटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ज़्यूस, जिसको ज़्यूस के ऑर्डर पर बनाया गया था। द मोस्ट पावरफुल ऑल ग्रीक गॉड्स, यानी कि जो ज़्यूस था ग्रीक गॉड्स का सबसे पावरफुल गॉड था। पेंडोरा वॉज मेंट टू बी अ पनिशमेंट फॉर ह्यूमन काइंड, यानी कि इंसानियत को सज़ा देने के लिए पेंडोरा को बनाया गया था। हर बॉक्स कंटेंड मैनी इवल थिंग्स, और उसके बक्से में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें छुपी हुई थी, सच एज टॉयल, जैसे कि सख्त मेहनत, बीमारी, एंड डिस्पेयर, निराशा। बट इट ऑल्सो कंटेंट होप, लेकिन इसके अंदर आशा भी थी। व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन, जब बक्से को खोला गया, दीज इवल्स एज वेल एज होप वर रिलीज्ड इनटू द वर्ल्ड, यानी कि इन सब, यानी कि बुराइयों के साथ साथ आशा भी इस संसार में चली गई, आज़ाद हो गई। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।